माँ भारती को प्रणाम करते हुए आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों, आज आपकी खास बात कर रहा हूँ, इसलिए आपको ढेर सारा लाड प्यार और सभी लोगों को सुबह की राम राम। बहुत सारे बच्चों को गैस बनती है, गैसेटिक बॉडीज होती है और उसके हाथ पर निशान बिल्कुल स्पष्ट होते हैं। ये गैस बड़ी खतरनाक चीज़ है, ये बहुत सारी परेशानियां देती है। चाहे गैस जिसे अधोवायु भी कहते हैं, ये पैरों की समस्याएं भी देती है, कमर की समस्या देती है, पढ़ने लिखने में दिमाग कमज़ोर करती है, गुस्सा कराती है, जिद कराती है और हार्ट की भी प्रॉब्लम देती है, अर्थराइटिस की भी प्रॉब्लम दे सकती है। इसलिए बच्चों, आपको गैस से बचना होगा, क्योंकि इससे आपका कंसंट्रेशन डिस्टर्ब होगा, आपकी मेमोरी कमज़ोर हो जाएगी और साथ ही साथ आप लगातार बीमार रहने लग जाएंगे। लेकिन किसको गैस होती है, उसके क्या लक्षण होते हैं, ये मैं आपको आपके हाथ पर बताऊंगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, इनिशियली किसी को पता नहीं चलता, लोगों को समझ नहीं आता कि हमारे गैस बन रही है, इससे ये पीड़ा हो रही है या इससे ये परेशानी हो रही है। हाथ पर कुछ एक रेखाएं हैं, यदि वह हाथ में होती हैं तो ये तय है कि गैस बनेगी और इस गैस से आपके लिए बहुत सारी परेशानियां ज़रूर उत्पन्न हो जाएंगी। और बच्चों, ख़ास तौर से आपको बचने की इससे कोशिश करनी चाहिए। सामान्यतः गैस को एक बड़े आम तौर से कही जाने वाली बीमारी की तरह से ले लिया जाता है और बहुत सारे लोग तो गैस का नाम सुन के हंसने लग जाते हैं लेकिन ये है बड़ी खतरनाक चीज़। बीमारी तो बाकी जो मैंने अभी बताई देती है। आपको एक चीज़ और बताऊं, ये प्रजनन क्षमता को भी कम कर देती है गैस, चाहे स्त्री हो या पुरुष, बच्चा हो या बच्ची। जी हाँ, इसलिए इसे ज़रा सीरियसली लीजिएगा और जो मैं आज आपसे बातें कर रहा हूँ उसे बहुत गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये वाली लाइन जो मैंने यहाँ दिखाई है, ये इकट्ठी लाइंस हैं और धीरे धीरे नीचे की ओर ये जा रही हैं। और आप देख रहे होंगे कि जब ये नीचे की ओर जा रही है तो थोड़ी सी टूटती हुई, बिखरती हुई या बहुत सारी रेखाएं इकट्ठी होकर जा रही हैं। ये सबसे ज़्यादा खतरनाक लाइन्स हैं। यदि आपके हाथ में ऐसी लाइन है तो जीवन पर्यंत आपको पेट के लिए परहेज करना पड़ेगा, नहीं तो आपकी अधोवायु आपको बहुत परेशान करेगी। ये ना चैन से बैठने देगी, ना चैन से सोने देगी और टॉयलेट रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करने के साथ साथ ये आपका कंसंट्रेशन और मेमोरी तक डिस्टर्ब कर सकती है। ये हाथ में रेखाएं होने वाले व्यक्ति के हाइपर एक्टिव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो कहीं भी टिक कर कोई काम नहीं कर पाता। एक और चीज़ यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ से अंगूठे की जड़ से इधर से कुछ लाइनें इस तरीके से निकलनी शुरू होती हैं। यदि ये लाइनें आपके निकल रही हैं तो कम से कम 25-30 बरस लगते हैं इसे रोक देने में, लेकिन जब ये रोक देगी तो भयंकर होगा। इसलिए आज से ही अगर ये लाइन्स हैं तो बहुत केयरफुल होकर खान पान अपना चेंज कर दीजिएगा। और अगर इस प्रकार की दोनों लाइनें हैं तो बहुत सारे इलाज हैं, लेकिन वो जीवन पर्यंत आपको करने होंगे। दवाई के लिए तो आप चिकित्सक से सलाह ले लीजिएगा। छोटे मोटे मैं बहुत सारे उपाय आपको बताने वाला हूँ आज, आप उसे कर लीजिएगा। अन्यथा आपको मालूम है गैस बहुत परेशानी देती है। ये लाइनें दिख रही है ना आपको, इसके बारे में अभी बताता हूँ। मैं हाथ पे आपको एक खास रेखा दिखाना चाहता हूँ, यदि वो है तो आपको बहुत सावधान होकर पूरा जीवन रहना होगा। इसे बहुत ध्यान से सुनिए, देखिए, समझिए। मैं इन रेखाओं की बात कर रहा हूँ। ये उंगलियों पर यदि आपके ऐसे खड़े हुए निशान हैं और ये गहरे हैं थोड़े से और इसको रेखाएं काट भी रही हैं, कुछ पड़ी हुई रेखाएं काट भी रही हैं इस तरीके से, तब आपको बहुत ज़्यादा सावधान होकर चलने की आवश्यकता है, क्योंकि ये टॉयलेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी देंगी, ये मानसिक दिक्कतें भी देंगी। ये यदि आपके हाथ में रेखाएं हैं तो आपके प्रजनन क्षमता को भी कमज़ोर करेंगे, आपके शरीर में वज़न को भी ये बहुत कम या बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। अपच की परेशानी आपको रहेगी, हृदय की परेशानी भी आपको क्रिएट कर सकती हैं आगे जाकर, अर्थराइटिस की दिक्कत भी आपको आगे जाकर क्रिएट कर सकती हैं। अब देखिए, वही गैस की प्रॉब्लम है, लेकिन इसका असर कहाँ हो रहा है? पढ़ाई लिखाई में। नहीं कंसंट्रेशन बनना, बैठ नहीं पा रहे, थोड़ी देर बैठते हैं तो ऐसे ऐसे करके बेचैनी होने लगती है, पैर हिलाने लगते हैं, पढ़ने में मन नहीं लग रहा होता है हमारा। कैसे कनेक्शन है हमारे शरीर का हमारे दिमाग के साथ, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। मैं इसीलिए इन बातों पर, भविष्य की बातों से भी ज़्यादा ध्यान देता हूँ, क्योंकि ये सब ठीक हो गया तो भविष्य अपने आप उत्तम हो जाएगा। ठीक है ना? तो फिर अभी सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक का हल बताकर फिर आपको अब इस परेशानी का हल बताना शुरू करता हूँ। एक्यूप्रेशर के माध्यम से भी आप इसका हल कर सकते हैं, कुछ छोटे मोटे उपाय हैं उनके माध्यम से भी आप इसका हल कर सकते हैं। समस्या यदि ज़्यादा है तो आप चिकित्सक सलाह लेकर भी समस्या का अंत कर सकते हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ इस समस्या का अंत किया जा सकता है। हाँ, आपको बहुत डिसिप्लिन लाइफ जीनी पड़ेगी बच्चों।
आइए मैं उस राक्षस को मारने की आज कोशिश करूं जिसने कान्यकुब्ज, आपने सुना है ना, राजा की कन्याओं को भी कुबड़ा कर दिया था। ये वही गैस है। ये क्यों होती है सब जानते हैं, जेनेटिक भी होती है, लेकिन हमारी जो रूटीन है, हमारा जो खान पान है, ये सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। जो लोग खाने के साथ पानी पीते हैं या जो लोग खाने के साथ कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं, जो लोग बासी खाना खाते हैं, आवश्यकता से अधिक मैदा खाते हैं, देर रात भोजन करते हैं, सुबह सूर्योदय होने के काफ़ी बाद उठते हैं, चलते फिरते बहुत कम हैं, ज़ोर से बोलते हैं, चीख कर बोलते हैं, या जिनको हर वक्त बहुत जल्दबाजी और गुस्सा रहता है, उनको ये सारी परेशानियां होती हैं। उनके शरीर में बहुत सारे रोग इसकी वजह से उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं। शरीर धीरे धीरे कमज़ोर होता चला जाता है। एक समय ऐसा आ जाता है जब आपका लिवर कुछ भी लेने से मना कर देता है, यानी आपको भूख लगनी बंद हो जाती है और कुछ खाएंगे तो खट्टी डकारें आएंगी, उल्टियाँ आदि आएंगी आपको, और दिमाग बिल्कुल गलत ट्रैक पर चलना शुरू हो जाता है। क्या करें? एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा। जो भी ऐसे लोग हों, ख़ास तौर से बच्चे, एक मुनक्का लेकर उसमें एक लहसुन की छोटी सी एक कली, उसको अच्छे से छील लीजिएगा, साफ़ कर लीजिएगा, धो लीजिएगा, मुनक्का के अंदर रख दीजिएगा और बच्चे के मुंह में डाल दीजिएगा और हल्के गुनगुने पानी से वह सुबह सुबह खाली पेट सटक ले और इसके आधा घंटे बाद तक वह कुछ ना खाए। ये एक ऐसी चीज़ है जो बच्चों को बहुत ज़्यादा मदद करेगी और आप खुद महसूस करेंगे कि आपका शरीर कुछ दिनों के बाद हल्का हल्का सा लगने लगेगा और पढ़ने में भी आपका मन लगने लगेगा, कार्यों के प्रति उत्साह उत्पन्न होने लगेगा। जी हाँ, उत्साह, क्योंकि यदि पेट में वायु अधिक रहती है तो ऐसे लोगों के कार्य के प्रति उत्साह कम होता चला जाता है। और अब गुरु मंत्र फटाफट लिखते चले जाइए। जिन लोगों को गैस बनती है उन्हें दूध वाली चाय अवॉइड करनी चाहिए। एक आध दो बार तो ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा अवॉइड करें। नींबू की चाय पीना बहुत ज़्यादा श्रेयकर रहता है और बहुत ज़्यादा चीनी का सेवन भी ऐसे लोगों को नहीं करना चाहिए। बासी भोजन का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैदा, मक्खन, मलाई, इनका सेवन तो बिल्कुल छोड़ ही दीजिए, अन्यथा ये बीमारी का रूप ले जाएगी। बहुत देर तक भोजन नहीं कीजिए और एक साथ ढेर सारा भोजन मत कीजिए, और जब आप भोजन कर रहे हो तो ढेर सारा पानी मत पीजिए। एक चूरन बना के रख लीजिए ऐसे लोग हमेशा, उसमें भुनी हुई अजवाइन हो जाएगी, भुना हुआ जीरा हो जाएगा, काला नमक हो जाएगा और छोटी हरड़ हो जाएगी। इन सब के पाउडर को पीस के रख लीजिएगा। कसैला होगा, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन दिन में 5-6 बार इसको थोड़ा थोड़ा लेते रहिएगा। मतलब एक जो छोटी वाली चम्मच होती है, बस आधा वो चम्मच दिन में लेते रहिएगा और गुनगुना पानी पीजिएगा। जिन लोगों को गैस की प्रॉब्लम रहती है उन लोगों को ठंडा पानी पीने से बचना चाहिए, खासतौर से फ्रिज का पानी पीने से तो बचना चाहिए। गुनगुना पानी बहुत श्रेयकर रहता है। जिन लोगों को गैस बनती है उन्हें गुनगुने पानी में नमक डालकर स्नान करना चाहिए। इससे उनके जीवन में गैस की वजह से रोग नहीं पनपते। और अब बच्चों बहुत ध्यान से देखो, ये मुद्रा, ये आपने अंगूठे को मिडिल फिंगर के साथ और अनामिका के साथ इस तरीके से जोड़कर और ऐसे बैठना है। खाना खाने के बाद तुरंत ऐसे बैठ जाइए और वज्रासन में बैठ जाइए, ठीक है? तो वज्रासन में इस तरीके से करके खाना खाने के बाद बैठ जाइए। ऐसे तो आप दिन में काफ़ी देर तक भी बैठ सकते हैं। जैसे आप कोई काम कर रहे हैं तो दाहिने हाथ से बाएं हाथ को ऐसे करके बैठ जाइए। धीरे धीरे आपके इससे गैस कम होनी शुरू होगी। तर्जनी उंगली को इस तरीके से यूं हल्के हल्के से मसल कर दबाना शुरू कर दीजिए। इस हिस्से को थोड़ा सा दबाना शुरू कर दिए अंगूठे से। ऐसा दिन में 5 मिनट इधर 5 मिनट इधर कम से कम 5-6 बार करना शुरू करिए और देखिएगा चमत्कार। देखो बच्चों, जीवन शैली बहुत महत्वपूर्ण है। आप बहुत बड़ी बड़ी कल्पनाएं करते हो, बड़ी एम्बिशंस पालते हो, उसके लिए मेहनत भी करते हो, पैसा भी खर्च होता है आपका बच्चों, समय भी बहुत उसके लिए लगता है। लेकिन यदि आपके शरीर में विकार है तो ये आपके दिमाग तक को ढीला कर देगा और आपको फिर काम पर नहीं लगने देगा। इसलिए मैं जो आपको बातें बताता हूँ बहुत छोटी सी साधारण, मैं ढेर सारी चीज़ें तो बताता नहीं, 4-5 महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। यदि आपको वह कष्ट है तो निवारणार्थ ये ज़रूर कर लिया कीजिए। कष्ट जब बहुत बढ़ जाता है, दवाई जब खानी पड़ती है तो दवाई से आप ठीक तो हो ही जाते हैं, चिकित्सक आपको ठीक तो कर ही लेते हैं, लेकिन आपका वक्त भी ज़ाया होता है, शरीर भी आपका निरंतर कमज़ोर होता है और एक बार रोग पनप गया तो फिर ठीक सोच समझ रहे हैं ना। इसलिए परहेजी जीवन जिए और बहुत मेहनत करें। कल एक नए विषय के साथ पुनः उपस्थित होगा, तब तक चलो राम राम, नमस्कार।